Assalamu alaikum students. Today we will deal with the next topic of chapter structure of atom from class 9th chemistry. तो बेटा हमने पहले ही देखा कि एटम में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पर होते हैं. तो क्या अब हम देखेंगे कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एलिमेंट में, एलिमेंट को हम कंपेयर कर सकते हैं. जैसे कि हमारा घर है, मान लीजिए कि एक एटम जो है ये बिल्कुल हमारे घर की तरह है. तो घर में जो अगर मेहमान होते हैं, घर के फ़र्द होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो क्या वो सभी एक ही जगह पर बैठते हैं? मेहमान भी आके उधर ही बैठते हैं, सिबलिंग्स भी उधर ही होते हैं, बड़े छोटे सब क्या एक ही जगह पर बैठते हैं, एक ही रूम में बैठते हैं? नहीं. आपको पता है कि हर एक जो मेंबर है घर का, या अगर कोई गेस्ट आता है उसको हम गेस्ट रूम में लेते हैं. सिमिलरली जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इस एटम का जो ये घर है, यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी भी अपनी अपनी जगह है, उनके भी अपने अपने रूम्स हैं. तो पहले हम ये देखेंगे कि एटम जो है, जहाँ पर हमने पहले भी बात की है बहुत बार कि जो इसका न्यूक्लियस होता है वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं. ठीक है बेटा. और जो थर्ड सब पार्टिकल होता है दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन, जिनको हम बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है जो कि शेल्स में रहता है, जिनको हम ऑर्बिट्स भी बोलते हैं. अब क्या हर एक ऑर्बिट या हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? ये जो है it's given by a formula by Bohr that each shell can accommodate 2n to the power of 2 number of electrons. Now what does it mean 2n to the power of 2? n represents here, ये तो सारे जो हैं ये constants हैं, ये तो fixed value है, लेकिन n which is a variable, तो n का मतलब यहाँ पर होता है number of the शेल, कि शेल का कौन सा नंबर है. जैसे कि when we move from inner to outer, I mean when we move from nucleus to the periphery of the atom, we have to name the shells from nucleus towards the periphery. So the first shell will be the one which is very next to the nucleus. It's known as the K shell. Then we have L shell, M शेल और N शेल. जैसे हमने कमरों में, घर के कमरों को, घर में जब हमने देखा कि अलग अलग रूम्स है, उनको हम कंपेयर कर सकते हैं इन ऑर्बिट्स के साथ. हमने इनका नाम दिया है जैसे कि लॉबी, किचन, डाइनिंग रूम, गेस्ट रूम, बेडरूम. सिमिलरली जो यहाँ का एटम है, इसके जो और एडजेसेंट रूम्स हैं उनके अपने नाम हैं K शेल, L शेल, M शेल और N शेल. अब K शेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? यहाँ पर इन शेल्स में जो है प्रोटॉन्स नहीं रह सकते हैं, न्यूट्रॉन्स नहीं रह सकते हैं. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के लिए जो है एक अलग घर है, जैसे कि इसको हम न्यूक्लियस, एक अलग रूम है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं. सो न्यूक्लियस विल जस्ट accommodate protons and neutrons, and rest of the electrons they will be accommodated in the following shells. अब किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? इट विल डिपेंड अपॉन दिस बोर्स फॉर्मूला दैट इज 2n to the power of 2. देख लीजिए बेटा, मेरे साथ आप ही खुद ही करेंगे. K जो है, मैंने बोला नंबरिंग ऑफ शेल विल स्टार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस टुवर्ड्स द पेरिफेरी. द फर्स्ट शेल विल बी कंसिडर्ड एज द शेल विच इज नेक्स्ट टू द न्यूक्लियस. तो K इज द फर्स्ट शेल, L is the second shell, M is the third shell, and N is the fourth shell, and so on. It will continue as we go with the higher number of electrons. यहाँ पर मैं और एक बात यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि आपके सिलेबस 9th क्लास के सिलेबस में जो है आपको एलिमेंट्स अप टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, आपकी एलिमेंट्स अप टू ओनली एटॉमिक नंबर 20 तक ही करने हैं. क्यों? क्योंकि उसमें जो अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो उसमें फिर
एक्सेप्शंस आते हैं वो आपको हायर क्लासेस में करनी है, दैट वाई दीज एक्सेप्शंस अकर। तो यहाँ पर जो है पहले हम देखेंगे कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं। जो के है उसमें दैट इज़ द फर्स्ट शेल, तो 2 हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, 2 तो कांस्टेंट है, n की जगह हम फर्स्ट लिखेंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट शेल, वी विल रेज इट टू द पावर ऑफ 2 एंड when we will solve it, it will come 2 into 2 1, that is equal to 2. So the first shell will can accommodate at the maximum of only and only 2 electrons in it. When we go to the L shell, दूसरी शेल की हम बात करेंगे L की, तो फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे 2n to the power of 2, so 2 at the place of n we will write 2 because we are talking about the second shell, और यहाँ पर to the power of 2, इसको जब हम solve करेंगे बेटा that is equal to 2 into 2 2s are 4, so total will be 8 electrons can be accommodated in the second, or we can say in the L shell. Similarly, when we will calculate for the third shell, that is the M shell, applying the formula 2n to the power of 2, तो 2 n की जगह हम 3 लिखेंगे whole to the power of 2, so it will give us 2 into 3's are 9, so total of 18 electrons can be accommodated in the third shell. So when we will go to the next, that is equal to the we will apply the formula 2n to the power of 2, and 2 at the place of n we will write 4 to the power of 2. So when we will solve it, it will give us 2 into 4 4s are 16, so total of 32 electrons can be accommodated in the fourth shell as per this formula or as per this rule. But what happens, first we have the first shell where the 2 electrons can be accommodated. Okay, so the first K will have 2 electrons. Okay, so I'm talking about the shell K, L, M and N here. So second is L shell. As per the formula it is showing 8, so no issues, 8 electrons will go into the L shell. It will start filling the L shell and till it can complete its octet, that means 8 electrons has to be filled in the second shell, then the filling of third shell will begin. Third shell is the L shell, M shell, which is as per the formula it has to accommodate 18. But what happens children, यहाँ पर आपको बहुत ही ज़रूरी ये समझना है कि यहाँ पर क्या होता है कि पहले ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल हो जाते हैं थर्ड शेल में। अब जो 9th इलेक्ट्रॉन है जो कि 8th शेल में ही रहना है, क्योंकि इसको जगह जो है कि 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेटा वहाँ पर रह सकते हैं, और 8 के बाद अभी और 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह जो है इस M शेल में है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यही एक्सेप्शन है। यहाँ पर होता क्या है बेटा, N शेल जो है, फोर्थ शेल जो है, पहले शुरू हो जाती है फिल होना जब तक कि इसमें 8 कंप्लीट ना हो जाए, 18 कंप्लीट ना हो जाए, फिर जो है ये वापस यहाँ पर आते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्या होता है, ये एक्सेप्शन क्यों है, ये वायलेशन क्यों है, यानी कि ये लॉ को जो है वायलेट क्यों करता है, ये सब चीज़ें जो हैं आप 11th में या जो हायर क्लासेस में हैं वो आप पढ़ेंगे। कि इसीलिए आपके सिलेबस में जो है सिर्फ़ और सिर्फ 820 इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको बताई गई है। यहाँ पर अगर हम क्विकली थोड़ा सा रिव्यू करें फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के बारे में, सो इट इज़ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फरस, सल्फर, आर्गन, देन पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है बेटा दैट इज़ 1, हीलियम ऑब्वियसली 2, 3 सो ऑन करते करते हम बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम जो है उसका 11, मैग्नीशियम का
12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फॉस्फरस का 15, सल्फर का 16, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फर। फिर है सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फरस, सल्फर। आर्गन का जो है दैट इज़ 18 एक्चुअली, 19, और कैल्शियम का जो है वो लास्ट में 20 है, जिसका यहाँ पर है एक 17। तो ये टोटल जो है 20 ही एलिमेंट्स है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, जिनको आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनकी आपको सीखनी है। तो रूल आपको पता है कि इस रूल के हिसाब से जो है इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे शेल्स में, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब हम डिफाइन करेंगे, व्हाट डज एक्चुअली इट मीन, दैट हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्फ़िगर्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स को कैसे एकोमोडेट किया गया है, हाउ दे आर प्लेस्ड, हाउ दे आर सिचुएटेड इन द, हाउ दे आर लोकेटेड इन एन एटम, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो इस रूल के हिसाब से आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो है आप फिल करते जाएंगे। सिर्फ आपको ख्याल रखना है जब आप एम शेल में जाएंगे, यानी कि थर्ड शेल में जाएंगे, एज़ पर द रूल वो जो कि 18 है, लेकिन यहाँ पर जो है एक्सेप्शन आपको याद रखनी है। एम शेल विल हैव ओनली 8 एंड द फिलिंग ऑफ द नेक्स्ट 4th शेल विल स्टार्ट हियर। तो आपका जो है 20 एलिमेंट्स इसमें कवर हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम इसको अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल कि कैसे जो है किसी भी एलिमेंट की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। यहाँ पर तो मैंने आपको एनलिस्ट बेटा कर दिया 1 to 20 एलिमेंट्स। तो अगर आपको एलिमेंट नोन है या अननोन है, नोन है तो हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल बोरॉन का जो है इट्स एन एलिमेंट। फिर हम देखेंगे एटॉमिक नंबर दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z। तो बोरॉन एटॉमिक नंबर जो है इसका 5 है। एटॉमिक नंबर 5 मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो भी 5 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी 5 है, क्योंकि एटम जो है वो न्यूट्रल है, स्टेबल है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम यहाँ पर देखेंगे बेटा, तो पहले हमें पता है फर्स्ट के शेल में पहले 2 जाएंगे, सो 5 - 2 जो है 3 बचे। तो सेकंड एल शेल में 8 जा सकते हैं, तो 3 जो है वो हमारे दूसरी शेल में जाएंगे। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई। अब हम कोई भी दूसरा एक एलिमेंट लेंगे, कोई भी एलिमेंट चाहे नोन हो या अननोन। पहले मैं नोन से ही, क्योंकि मैंने वहाँ पे एनलिस्ट किया है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ठीक है, एलिमेंट ऑक्सीजन है हमारे पास, उसका एटॉमिक नंबर जो है 8 है, उसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो है 8, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 8 है, क्योंकि एटम जो है वो स्टेबल है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2 और 6 हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब अननोन एलिमेंट की मैं बात करूंगी, अननोन एलिमेंट की। मान लो आई डोंट नो व्हाट द एलिमेंट इज, सो अननोन एक्चुअली द एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय X, okay, so it's an unknown element which I don't know what's the name, और इसका एटॉमिक नंबर मुझे मालूम है, it's given to me that for example say it is 7 or say it is 17. Now I'll go for higher elements. So if it is 17, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं बेटा वो 17 है, और इलेक्ट्रॉन्स भी जो हैं वो 17 है, क्योंकि हम अभी जो है हम आयंस की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एटम्स विच आर न्यूट्रल और विच आर स्टेबल। तो इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बराबर हैं। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है कैसे हो जाएगी, पहले कितने जाएंगे बेटा, इन इलेक्ट्रॉन्स में से पहले 2 चले जाएंगे, ठीक है। तो 17 में से 2 गए तो 15 बचे। अब 15 में से जो है दूसरे शेल में कितने जाएंगे बेटा, 8 जाएंगे। तो 8 + 2 जो है 10 हो गए। अब थर्ड शेल में जो है
18 जा सकते थे एज़ पर रूल, लेकिन खैर यहाँ पर मुझे जो है मैं 8 को एकोमोडेट कर सकती हूँ, तो इट विल मेक मी 2 + 8 = 10, तो मेरे पास 7 बचे, तो ये मेरे थर्ड शेल में जाएंगे। अगर मैं अब कैल्शियम को लूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, कैल्शियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटा वो 20 है, और 20 एटॉमिक नंबर जो है वो 20 है, इसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो भी 20 है, और इलेक्ट्रॉन्स भी जो हैं बेटा यहाँ पर 20 है। अब हमें ये देखना है हाउ वी आर एबल टू कॉन्फ़िगर, कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इन 20 इलेक्ट्रॉन्स की देंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, येस प्लीज़ रिपीट आफ्टर मी। पहले शेल में जो हैं वो 2 जाएंगे, 20 में से 2 माइनस हुए तो 18 बचे। दूसरे शेल में जो है फिर से मेरे पास 8 जाएंगे, तो 10 हो गए। 10 में से जो है, और थर्ड शेल में जो है एज पर द रूल ऑफ 2n⁻², यानी कि 2 थर्ड शेल में 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो 2 × 9, दैट मीन्स 18 जो है थर्ड शेल में जा सकते थे। लेकिन जो मैंने आपको बताई कि आपको एक्सेप्शन याद रखनी है कि थर्ड शेल में पहले 8 ही जाएंगे, फिर फोर्थ शेल जो है वो फिल होना शुरू हो जाएगी, फिर वापस से जो है जब फोर्थ शेल कंप्लीटली फिल होने लगेगी, फिर जो है थर्ड शेल के वो जो 18 बाकी 10 जो हैं वो फिल होंगे। तो थर्ड शेल आपको यहाँ पर जो 9 तक आपको याद रखना है वो ये याद रखना है, लेकिन ये नहीं फिर आपको 11th में जाके आप ये बोलेंगे कि हमको तो प्रीवियस क्लासेस में 9th क्लास में हमें ये बताया गया थर्ड में 8 ही आते हैं तो अब कह रहे हैं 18 आ रहे हैं। नहीं, यहाँ पर मैं आपको रिपीटली बोल रही हूँ कि आपको ये एक एक्सेप्शन याद रखनी है, इट्स अ एक्सेप्शन। ये यहाँ पर होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इट्स अ वेरी लेंथी थ्योरी विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। तो फिलहाल यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 2, थर्ड शेल में पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 8, तीसरी शेल में भी 8 ही जाएंगी, और फिर फोर्थ शेल जो है वो शुरू होने लगेगी फिल होने। तो दूसरी शेल में जब हम इस 8 को भरेंगे, यानी कि ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया हमारा, तो 8 + 2 = 10, 10 + 8 = 18। अब लेकिन मेरे पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेरे जो 2 बच रहे हैं वो मैं फिर फोर्थ शेल में ले जाऊंगी इसको फिल करने के लिए। तो ये तो कैल्शियम की बात रही। ऐसे ही अगर मैं पोटेशियम की बात करती हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, जिसका या एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 19 की मैं जब बात करूँगी तो वहाँ पर 19 प्रोटॉन्स भी है, 19 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन 19 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी बेटा, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 हो गए 10, तीसरे में भी 8 तो हो गए 18। अब मेरे पास एक बचा है, 18 + 1 टोटल मेरे पास 19 है, तो ये एक जो है ये फोर्थ शेल में जाएगा। तो यही आपको यहाँ पर याद रखना है कि 2 हमारे पास फॉर्मूला है 2n⁻² का, जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फिल देखते हैं कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्फ़िगर्ड। लेकिन एक्सेप्शन जो है वो थर्ड शेल से हमारी स्टार्ट होती है, एम शेल से, जहाँ पर पहले 8 फिल होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। उस ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद जो है पहले फोर्थ शेल की फिलिंग होती है, और वही हम यहाँ पर जो है 19th एलिमेंट जो है एक्स, दैट मीन्स एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 19 और 20, क्योंकि आपके सिलेबस में मैंने रिपीट बता रही हूँ आपको सिर्फ 20 तक ही जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 20 एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 20 तक ही जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, और यहाँ पर जो है आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमने सीखा वो हमने सीखा एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ये सब हमने देखा। तो इन सब को एक बार में इकट्ठे समझने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, वी विल ट्राई टू सॉल्व वन न्यूमेरिकल कि उस जो चीज़ें हमने सीखी आर वी एबल टू अप्लाई इट समवेयर और नॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बता रहे हैं calculate number of protons, electrons and neutrons in
सोडियम एटम। या तो क्वेश्चन सिर्फ ऐसा हो सकता है या ये भी हो सकता है, गिवन दैट एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम is 11 and mass number is 23। तो कैसे आप कैलकुलेट बेटा करेंगे? पहले हम देखेंगे किसी भी न्यूमेरिकल में, चाहे जब भी आप मैथ्स भी करते हैं, आप पहले क्या लिखते हैं, जो कि आपको टर्म्स गिवन होती हैं, फिर आप वो टर्म्स लिखते हैं जो आपको फाइंड करनी होती है। तो कौन सी टर्म्स गिवन है, तो हम कैलकुलेट इसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन जो है इसका कैसे होगा। गिवन हम देखेंगे क्या है। गिवन मेरे पास है बेटा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जिसको हम Z बोलते हैं। इट इज़ गिवन टू मी एटॉमिक नंबर, तो कितना है बेटा 11। मास नंबर ऑल्सो इट्स गिवन, मास नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से, इट्स गिवन टू मी दैट इज 23 यूनिट्स। ठीक है, अब जो हमें देखना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हमें पता है किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। सो Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स which is equal to 11। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, because we are not talking about any ion here, we are talking about a stable atom। तो stable atom में जो in a stable atom what we have is number of proton is equal to number of electrons, hence number of electrons is also 11। Now we have to calculate the neutron, number of neutrons। हमें पता है atomic mass it's given to us A। atomic mass हमने पिछली क्लास में देखा है कि atomic mass जो है that is equal to the number of protons plus number of neutrons। अब जो number of neutrons हैं वो होगा एटॉमिक मास, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें से हम माइनस करेंगे। तो एटॉमिक मास जो है बेटा दैट इज़ 23, उसमें से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें गिवन है 11 क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है 12 बचेगा, दैट इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दिस इज़ हाउ दैट वी कैन जस्ट we have to just focus ourselves, we have to know the terms, we should know the terms and just to apply it very with the concentration, little concentration of yours is required here, and easily you can find the unknown terms if you know how and where to apply the given terms। तो सिंपल सी फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, और इससे जो है आप इजीली अपने जो ये न्यूमेरिकल्स हैं इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, आप अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप you understood today's chapter. Stay home, stay safe.